आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सोज़ो गम का महीना मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। इस माह में वाक़े करबला पेश आया था। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीम मकसद और एक अजीम तरीन नस्बुल ऐन के लिए शहादत को गले से लगाया। इमाम हुसैन के पेश नज़र सिर्फ खुशनूदी खुदा, बक़ाए दीन, हिफाजत शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत थी। बज़ाहिर आपकी शमअ हयात बुझ गई, लेकिन करबला वालों के मुक़द्दस लहू ने जहान बशरियत को इरफान की मंजिल का पता बताया, तहजीब और अखलाकी इक़दार को बचा लिया, शराफत को मौत के घाट उतरने से बचा लिया, जुल्म और सितम के सामने क़याम करने की हिम्मत दी, हक और बातिल के सामने हद फासिल कायम की। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पैगामे करबला की मानवियत आज के दौर में क्या कुछ है, इसकी इफादियत क्या कुछ है और आज के वक्त में इसकी किस तरह से जरूरत देखी जा रही है। क्योंकि बहुत से वाक़ये दुनिया में हुए हैं और वो कहीं ना कहीं वो वाक़ये एक तरह से भुला दिए गए, लेकिन 1400 बरस के बाद भी वाक़ये करबला जूं का तूं एक तरह से याद किया जाता है और बल्कि उसके वक्त के साथ मानवियत बढ़ती जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुनीता झिंगरन जी हैं, जो कि क्लासिकल म्यूजिक सिंगर हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। मैं आपको बताता चलूं कि सुनीता झिंगरन जी हुसैनी बरहमन खानदान से आपका ताल्लुक है और बड़ी अकीदत है अहले बैत से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपको। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान मीर अली रजा नजफी साहब, जो कि सदर हैं अंजुमन इमामिया बेंगलुरु के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अक्सर सर हमारे साथ इस तरह के मजहबी प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। मीर अली रजा नजफी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं मुजफ्फर अली साहब, जो कि इंडियन फिल्म मेकर हैं और अहले बैत पर काफ़ी कुछ काम आपने किया है, काफ़ी मुताला आपका है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर अली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मीर अली रजा नजफी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बड़ा मुकद्दस महीना है मुहर्रम, माह मुहर्रम की अगर हम बात करें, सवाल ये उठता है कि करबला की खासतौर से अगर हम बात करें, एक वाकया या करबला की एक जंग कहें, इस तरह की जंगें बहुत सी हुई हैं दुनिया में, इस तरह के वाकये बहुत से हुए, लेकिन हमने मीर अली रजा नजफी साहब देखा कि इस तरह के वाकयात, इस तरह के जो जंगें हुई वो भुला दी गई। लेकिन मार्काए करबला में ऐसा क्या कुछ खास है कि वक्त गुजरने के साथ साथ 1400 साल गुजर गए, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी मानवियत बढ़ती जा रही है, रिलेवेंस उसका एक तरह से बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल कम वक्त पे मैं बताने की कोशिश करूँगा जी। जब 6 महीने पहले, करबला के 6 महीने पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब सफ़र शुरू किया, उस वक्त पे वो कूफे की तरफ जाना चाहते थे, इन्हें करबला की तरफ जाना चाहते थे। कई हजरात चाहने वाले उनसे दरख्वास्त किए कि ख़तरा है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मदीने में ही ख़याम, रिक्वेस्ट ये थी कि मदीने में भी ख़याम करें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा क़दम उठाया। देखिए, दुनिया आज क़यामत तक इसलिए रहेगा, जुल्म, जो भी इंसान जुल्म दिफा नहीं करता, जुल्म ढाने के बजाय जुल्म सहता है, वो जालिम उसके उस वक्त वो और स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त पे यजीद जालिम जुल्म करता था, वो जुल्म के खिलाफ और बिलखुसूस इंसानियत के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदम उठाया। चाहे कितने भी लोग उनके चाहने वाले रोकते थे, लेकिन उनका एक कदम इसलिए था कि अगर उस ज़माने में यजीद जैसे बादशाह, जैसे जालिम हाकिम को ख़त्म ना करते, दिफा ना करते, तो क़यामत तक यजीद जैसे जालिम हुक्मरान क़यामत तक ये कंटिन्यू कर सकते थे। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आज तक और क़यामत तक बाकी रहेगा। बिल्कुल। मैं मुजफ्फर अली साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर,
जिस तरह से हमने देखा कि दुनिया में बहुत से वाकयात हुए, जो सवाल मैंने मीर अली रजा नजफी साहब से किया था कि बहुत से इस तरह के वाकयात हुए, बहुत सी जंगें लड़ी गई, हजारों जंगें लड़ी गई, लेकिन उन जंगों को भुला दिया गया, उन मार्कों को भुला दिया गया, उन वाकयात को आज कोई एक तरह से याद नहीं करता है। लेकिन करबला की रोशनी हम देख रहे हैं कि आज भी मादूम नहीं हुई है। करबला की रोशनी वक्त गुजरने के साथ साथ करबला की जो जंग है वो रोशनी फैलाती जा रही है। ऐसा क्या कुछ खास है करबला में? देखिए, एक तो ये बहुत नफसियाती हादसा है, इंसानी रिश्तों का एक बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत गहरा एक इम्तिहान है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक सब्र का इम्तिहान है। बेशक सब्र से के साथ जो सच्चाई जुड़ी थी, पैगाम मोहब्बत की, जो पैगाम इंसाफ की एक सच्चाई थी, उसके खिलाफ एक आवाज उठी थी इमाम हुसैन की। अगर इमाम हुसैन इस वक्त बैठ कर लेते तो मुझे लगता है कि इंसाफ दुनिया से गायब हो जाता। वो पैगाम जो एक रोशनी लेके आया था वो फिर अंधेरों में चला जाता। तो वो एक अजीब जंक्चर था, एक अजीब मामला था कि इस्लाम ताज़ा एक कॉन्सेप्ट था मोहब्बत का, इंसाफ का, इंसानियत का। उसमें जो एक कहना चाहिए मटीरियलिज्म और इंपीरियलिज्म जो एक खिलाफत में आ गई, तो उसके खिलाफ एक आवाज उठाना बहुत बहुत जरूरी था। अगर वो न उठता तो इस्लाम का कोई फिर नामो निशान न रहता। और किस तरीके से ये जंग लड़ी गई है, किस तरीके से इसमें कर्ब और दर्द और जो छोटी छोटी चीजें इसमें पैदा हैं इम्तिहान में, वो एक लोगों के दिलों में घर कर लेती हैं और फिर उनको दिल से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आदमी को लगता है कि हमारा दर्द इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा एक तख्लीकी जिसे कहना चाहिए माहौल बने जहां पर इस दर्द से हम फन को जोड़ें, कम्युनिकेशन को जोड़ें, आवाज को जोड़ें, लफ्जों को जोड़ें। तो अब अगर इस हादसे को मीर अनीस या दबीर इन लोगों ने किस तरीके से इसको एक एक चीज को लोगों के दिलों में पिरोने की कोशिश की है। बिल्कुल। और ये जो है अब जिस तरीके से इसके साथ फन जुड़ता रहा है, तो वो अब इस चीज को और ज्यादा जिंदा रखेगा, क्योंकि फन के साथ एहसास जुड़ा है, फन के साथ दर्द जुड़ा है, फन के साथ आंसू जुड़े हैं इंसान के। तो ये चीज जो है अब ये बुझने वाली रोशनी नहीं है। बेशक करबला से कहीं ना कहीं लगता है कि ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो जी अब ये एक ऐसी रोशनी है कि हर दिल में है, वो हर फेथ में है, हर गांव में है, हर कस्बे में है, और कस्बे और गांव और शहरों के अलावा ये हर दिल में करबला है। बिल्कुल हर दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं करबला बसता है। और करबला के पैगाम को जाहिर सी बात है कि इसने एक जीने का सलीका दिया है। इसने जालिमों के सामने किस तरह से खड़े होना है, जालिमों के सामने किस तरह से अपनी बात मनवानी है, ये बहुत एक वसी पैगाम मिलता है करबला की। अगर हम बात करते हैं, मैं सुनीता झिंगरन जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनीता जी, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इसमें खासतौर से नोहे और सलाम को अगर पढ़ा जाए तो दिल को सुकून मिलता है। बल्कि ये महीना क्या, साल भर और कभी भी नोहा और सलाम पढ़ा जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज से हमारे नाजरीन के लिए कुछ नोहा और सलाम से आप शुरुआत करें। जी हाँ, मैं कुछ चंद लफ्ज भी जरूर कहना चाहूंगी जी कि ये जो हमारा जो करबला का जो ये पैगाम है, सबसे पहले तो एक ये संदेश देता है कि सब्र क्या है। बेशक
کہ ظلم کے آگے ہمارے امام نے اپنا سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، اور کہا بھی ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے پرچم آج تک حسین کا، بہت خوب، لہرا رہا ہے پرچم آج تک حسین کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو بس نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اسی لیے کربلا کو، جو اہل بیت کے گھرانے کی جو قربانی اور جو شہادت ہے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور میں تو جہاں حسینیت ہے وہاں ہی انسانیت ہے، یہ دو لفظ جو ہیں یہ جدا نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے۔ وہ کون سا زندہ ہے؟ انسانیت سب سے، انسانیت کا سبق ہمیں کربلا سے ہی ملا ہے۔ صبر کیا چیز ہے یہ بھی ملا ہے، اور صراط المستقیم کے راستے پر جو چلے گا وہ کہیں نہیں بھٹکے گا۔ یہی اسوہ حسینی ہے، ان کے آدرشوں پہ چلنا، ان کو ماننا۔ اور لبیک یا حسین ایسے ہی تھوڑی کہا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بے شک سب کے ہیں، پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بے شک سب کے ہیں حسین، بے شک بے شک۔ جی آپ نے جو کچھ ابھی کہا ہے سنانے کو، جی تو میں ایک آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، جی، اور میں نے یہاں لکھنؤ میں ناظم صاحب کا امام باڑہ ہے قدیمی، میں نے وہاں عشرے تک پہلی سے لے کر میں نے تاریخ باغ وہاں پڑھے تھے، تو آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، جی میں وہ سنانا چاہوں گی۔ ارشاد۔ یہ جو اسلام کی تجلی ہے، روشنی ہے حسین کے غم کی، دو جہاں روئیں گے، دو جہاں روئیں گے، ارے قیامت تک حد نہیں ہے حسین کے غم کی، فطرت انسان کی کرتی ہے مجلس، فطرت انسان کی کرتی ہے مجلس، دل صدا دے رہا ہے ماتم کی، آ کے مجلس میں فاطمہ زہرا سن رہی ہیں صدا ماتم کی، ہائے ماتم کی، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، مجلس غم ہے، شاہ خدا کی، شاہ خدا کی، ہے شاہ خدا کی، آج پہلی ہے ماہ عزا کی، ماہ عزا کی، روحیں آئیں گی اب فاطمہ زہرا کی، آج پہلی ہے ماہ عزا کی، مجلس غم ہے، شاہ مجلس غم ہے، میرے حسین کی مظلوم حسین،
موسم لوٹ کا چلنا ماشاءاللہ قیامت کی پیغام لے کر چلنا لوٹ کا چلنا قیامت کی پیغام جلتی ہے ریت دشت بلا کی آج پہلی ہے ماہ ازا کی بہت 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 غم ہے شاہ خدا کی مجلس غم ہے شاہ خدا کی میرا مظلوم حسین مولا مظلوم حسین ماشاءاللہ بہت سنیتا جی، ہم سنیتا جھنگرن جی، ہم آگے بھی انشاءاللہ آگے بھی آپ سے سلام اور نوحہ سنیں گے. میرے ساتھ دو بہت خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں. میں مظفر علی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. مظفر علی صاحب، اگر ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کربلا ایک مارکہ ہوا تھا، لیکن کربلا نے انسانیت کو بچا لیا. اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو ضرور ہوئی، لیکن انہوں نے انسانیت کو بچایا، اسلامی تعلیمات کو بچایا، کلچر کو بچایا، روایات کو بچایا. بہت بڑا مارکہ ہے یہ اسلام کے لیے. مظفر علی صاحب، مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں میر علی رضا نجفی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. میں میر علی صاحب، اگر ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو اس موجودہ وقت میں کربلا کا ریلیونس، اس کی اگر ہم بات کریں اور جس طرح کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک طرف کورونا کا خطرہ ہے اور دوسری طرف اگر ملک کے حالات کی بات کریں، دنیا کے حالات کی ہم بات کریں، تو کس طرح سے آج کربلا کے ریلیونس کو آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں؟ دیکھیے، پولیٹیکل ویو سے، سیاسی نظریے سے دیکھا گیا، آپ دیکھیے کس کو بچانا تھا اور کس کو بڑھانا تھا. امام حسین علیہ السلام نے صرف انسانیت سے ہٹ کر، انسانیت سے بڑھ کر پولیٹیکل سیٹ اپ کو، پولیٹیکل سسٹم کو جو دکھایا ہے. جب بھی ویسٹرن انٹرسٹ لوگ دنیا میں اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف قدم اٹھا کر یہ بتا دیا، چاہے اپنا کچھ بھی ہو جائے لیکن پبلک افیئرز کے اندر کسی بھی حالت میں انسانیت کا جو بچاؤ کرنا ہے پبلک افیئرز کے اندر، وہ بھی بچنا چاہیے. جیسا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام آخری رات میں اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ یزید میرا دشمن ہے، مجھے مارے گا، آپ جو جانا ہے تو چلے جائیے، جو میں چراغ بھی بجھا دوں گا، میرے سامنے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے میں چلے جائیے. لیکن کوئی نہیں گیا رات میں. لیکن امام حسین علیہ السلام کا وہ نظریہ، وہ خیال، پولیٹیکل سیٹ اپ، ظلم کے خلاف کبھی بھی پولیٹیکل، کوئی بھی دنیا کی کوئی حکومت کیوں نہ ہو، جو ظلم ہوتا ہے اگر پبلک کے سامنے، کبھی گورنمنٹ کی بات ہو یا انفرادی حیثیت سے ہو، کہیں بھی ہو، پبلک کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو پبلک ظلم نہیں سہنا چاہیے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یہ ظلم سہ کر دنیا کے سامنے بتا دیا، چاہے ظلم کتنا بھی کرو، انسان اور انسانیت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل جی. مظفر علی صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر، موجودہ وقت میں پیغام کربلا کو کس طرح سے نئی نسل تک پہنچانے کی ضرورت ہے، دوسروں تک؟ ہم عالم اسلام کی بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن عالم اسلام سے باہر اگر پوری دنیا کی ہم بات کریں تو کس طرح سے اس پیغام کو پہنچایا جائے؟ مظفر علی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ٹھیک ہے. میر علی رضا نجفی صاحب، میں آپ سے ہی سوال لے لیتا ہوں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم بھی آ رہی ہے، سگنل پرابلم آ رہی ہے. میں میر علی رضا نجفی صاحب، موجودہ وقت میں جو کربلا کا پیغام ہے،
किस तरह से दूसरों तक पहुंचाया जाए, ये आलम इस्लाम तक इसकी तरसील किस तरह से हो? देखिए, ये मालूम होना चाहिए कि कई हजरात को करबला के अंदर गैर मुसलमान भी थे। बेशक आप इसकी इत्तला है नहीं मालूम, लेकिन गैर मुसलमान भी हक के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। नजरिया वही था, किसी भी हालत में दुनिया के अंदर जो इंसानियत को बाकी रखने के लिए जो रोल प्ले करना है, प्लेन करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो भी उनके क्या बोलते हैं शहादत के नजरियात हैं, या उनके जो भी पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने की कोशिश की थी, वो गैरों तक। देखिए, यहाँ से भी हिंदुस्तान में एक रिवायत में है, हो सकता है नहीं हो सकता मुझे नहीं मालूम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लास्ट में ये बताया था कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे रूलिंग नहीं चाहिए। तब ये उनका जो मीडिएटर था, उसने कहा कि फिर आप क्या चाहते हैं? अगर मैं आपके लिए नुकसानदाह हूं तो मैं हिंद की तरफ चला जाऊंगा, हिंदुस्तान चला जाऊंगा। यही राबता है हिंदुस्तान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, चाहे हुसैनी ब्राह्मीण हो या दूसरे हिंदू हजरात हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, बड़ी अच्छी बात आपने हिंदुस्तान की बात की। मुजफ्फर अली साहब, जो बात यहाँ पर मीर अली रजा नजफी साहब कह रहे थे कि उस वक्त भी इमाम हुसैन ने कहीं और जाने का रास्ता नहीं मांगा था, उन्होंने हिंदुस्तान जाने का रास्ता मांगा था। क्या कुछ रिश्ता हिंदुस्तान से है? कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं, इमाम हुसैन को जब करबला से निकलने की बात होती है तो वो दुनिया में कहीं और जाने की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं मुझे रास्ता दे दो हिंदुस्तान जाने का। क्या कुछ रिश्ता है हिंदुस्तान का? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत ही अमन, चैन और सुकून की जगह रही है जी। यहाँ पर लोग मिलजुल के रहे हैं, मोहब्बत से रहे हैं। और बल्कि हजरत शहरबानों की बहन जो थी जी, ये भी कहा जाता है कि उनकी शादी हिंदुस्तान में हुई थी, नवानगर या जामनगर में जी। तो वो भी एक रिवायत है, मुझे उसके बारे में आई कांट से इट कैटेगोरिकली, बट ये भी है कि वो उनकी जो हमजुर थे वो हिंदुस्तान में एक महाराजा थे। और उसके अलावा एक हिंदुस्तान से रसूल खुदा तक की जो रिवायत थी, जो आपने खुद कहा कि उनको मोहब्बत की खुशबू हिंदुस्तान से आ रही थी। तो अब आज जो इमाम हुसैन जिंदा है, लोगों के दिलों में और जिंदा है, तो वो हिंदुस्तान में मुझे हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं भी इमाम हुसैन को मानने वाले नहीं मिलेंगे आपको। बल्कि वो तो अगर लोगों का बस चले तो वो तो उनकी पूजा करें, मतलब मूर्ति बना के, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिलों में जो इमाम हुसैन की जगह है वो मुझे लगता है कम मुल्क होंगे जहां होंगी। बेशक बेशक, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि करबला के पैगाम को समझने की, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से महीना शुरू हुआ है, इस पूरे महीने में सिर्फ मुहर्रमुल हराम में ही नहीं बल्कि पूरे साल भर और पूरी ज़िंदगी में अगर करबला के पैगाम को ही सिर्फ ज़िंदगी में उतार लें तो ज़िंदगी पूरी एक तरह से समझ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन वक्त की तंगी है। मुजफ्फर अली साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मीर अली रजा नजफी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनीता झिंगरन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।